सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी शार्दुल ठाकुर को एक शानदार ऑलराउंडर मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम साउथ अफ्रीका में सीरीज जीतने के मकसद से अपना बेहतरीन शुरुआत कर चुकी है। आपको बता दें, भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और उनके इस निर्णय को सही साबित करते हुए भारतीय बल्लेबाजों ने सेंचुरियन के ग्राउंड पर एक बेहतरीन स्कोर खड़ा किया और इसके बाद गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन पर भारतीय टीम खेले जा रहे हैं इस टेस्ट मुकाबले में काफी ज्यादा आगे हैं। और वहीं तीसरे दिन के खेल में गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद आज बल्लेबाजों ने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं आज के पहले सत्र का पूरा हाल। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, केएल राहुल और मयंक अग्रवाल में से आप किसे बेहतरीन ओपनर बल्लेबाज मानते हैं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, इस मुकाबले के पहले दिन की बात करें तो भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था और उनके इस फैसले के बाद उप कप्तान केएल राहुल और मयंक अग्रवाल की जोड़ी ने टीम को एक शानदार शुरुआत देते हुए पहले सत्र में बिना विकेट गंवाए 83 रन की शानदार साझेदारी की थी। तो वहीं दूसरे सत्र में भी दोनों बल्लेबाजों ने अपनी बेहतरीन पारी को आगे बढ़ाते हुए एक शतकी साझेदारी निभाई थी और इसके बाद 117 रन के स्कोर पर भारतीय टीम को पहला झटका लगा था जब मयंक अग्रवाल 60 रन बनाकर आउट हुए थे। तो वहीं उनके बाद भारतीय टीम के दीवार कहे जाने वाले चेतेश्वर पुजारा भी अगली गेंद पर बिना खाता खोले आउट होकर पवेलियन लौट गए थे। इसके बाद कप्तान विराट कोहली ने मैदान में उतर के भारतीय पारी को संभाले हुए था और दूसरे सत्र की समाप्ति तक भारतीय टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन तक पहुंच गया था। तो वहीं अगले दिन के खेल समाप्त होते होते विराट कोहली भी 35 रन बनाकर आउट हो गए थे और भारतीय टीम ने पहले दिन के खेल में 3 विकेट के नुकसान पर 272 रन का स्कोर बना लिया था, जिसमें अजिंक्य रहाणे 40 रन बनाकर तो वहीं केएल राहुल शानदार शतकी पारी खेलकर 122 रन पर नाबाद लौटे थे। दोस्तों, उसके बाद दूसरे दिन के खेल में भी एक गेंद नहीं फेंकी जा सकी थी क्योंकि सेंचुरियन के खराब मौसम की वजह से वहां लगातार बारिश हो रही थी और इसी वजह से दूसरे दिन का खेल पूरी तरीके से रद्द घोषित कर दिया गया। उसके बाद तीसरे दिन भारतीय टीम की पारी को आगे बढ़ाने के लिए अजिंक्य रहाणे और केएल राहुल की जोड़ी एक बार फिर मैदान में उतरी, लेकिन इस बार उनकी जोड़ी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सकी और केएल राहुल पहले सत्र के चौथे ओवर में ही आउट होकर पवेलियन लौट गए। तो वहीं उनके बाद अजिंक्य रहाणे भी 48 रन के निजी स्कोर पर आउट हो गए थे, जिसके बाद मैदान पर उतरे रविचंद्र अश्विन ने विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के साथ मिलकर स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश जरूर की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके और दोनों ही बल्लेबाज एक एक करके पवेलियन की ओर रवाना हुए। उसके बाद मोहम्मद शमी 8 और शार्दुल ठाकुर 4 रन बनाकर आउट हुए। तो वहीं जसप्रीत बुमराह ने मोहम्मद सिराज के साथ मिलकर कुछ रन जरूर जोड़े, लेकिन मार्को यानसेन ने उन्हें 14 रन पर आउट करके भारतीय पारी को समाप्त कर दिया और भारतीय टीम की पहली पारी 327 रन के स्कोर पर समाप्त हो गई। इसके बाद ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका की टीम इस स्कोर को आसानी से हासिल कर लेगी, लेकिन उनकी पारी की शुरुआत होते ही भारतीय टीम के सबसे शानदार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने पहले ही ओवर में साउथ अफ्रीकी टीम के कप्तान को आउट करके पहली सफलता दिला दी और उसके बाद 8वें ओवर में मोहम्मद शमी ने कीगन पीटरसन को बोल्ड करके दूसरा विकेट भारतीय टीम के खाते में डाल दिया और 12वें ओवर में उन्होंने अफ्रीकी बल्लेबाज मार्करम को भी आउट करके भारतीय टीम को तीसरी सफलता दिलाई, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका की टीम तीसरे दिन की तीसरी पारी तक मात्र 197 रन के स्कोर पर ही सिमट गई। इसके बाद भारतीय टीम की दूसरी पारी की शुरुआत मयंक अग्रवाल और केएल राहुल ने की, लेकिन इस बार ये ओपनिंग जोड़ी ज्यादा शानदार नहीं रही और मयंक अग्रवाल 6वें ओवर में ही 4 रन के स्कोर पर कैच आउट होकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद शार्दुल ठाकुर नाइट वॉचमैन के तौर पर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे और तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारतीय टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर 16 रन बना लिए थे। दोस्तों, इसके बाद तीसरे दिन शुरू हुए मुकाबले में भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने शुरुआती ओवर में अपनी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी का प्रदर्शन करना शुरू किया। तो वहीं नाइट वॉचमैन के तौर पर खेल रहे शार्दुल ठाकुर ने 10वें ओवर में मार्को यानसेन की गेंद पर एक शानदार छक्का जड़कर सबको हैरान कर दिया। हालांकि इसके बाद 13वें ओवर में रबाडा की गेंद पर वो 12 रन बनाकर आउट हो गए और भारतीय टीम को दूसरा झटका लगा। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए भारतीय टीम के दीवार कहे जाने वाले चेतेश्वर पुजारा मैदान पर आ चुके हैं और केएल राहुल के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। इसके चलते भारतीय टीम का स्कोर 18 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 45 रन पहुंच गया है और दोनों बल्लेबाजों को देखकर ऐसा लग रहा है कि भारतीय टीम इस मुकाबले में अफ्रीकी टीम के लिए एक बड़ा लक्ष्य रखने में कामयाब रहेगी। दोस्तों, अगर भारतीय टीम ये मुकाबला जीतने में कामयाब हो जाती है तो उनके पास इस सीरीज में एक शानदार बढ़त हो जाएगी और ये बढ़त उन्हें साउथ अफ्रीका में अपनी पहली टेस्ट सीरीज जिताने के लिए अहम साबित हो सकती है। टीम को असली सहारा दिया और खिलाड़ी भले ही कुछ खास ज्यादा ना कर पाए हों,
लेकिन राहुल के 122 रन न सिर्फ भारतीय क्रिकेट टीम को 250 के पार ले गए, बल्कि इससे भारतीय क्रिकेट टीम 327 रनों तक पहुंच पाई। और दोस्तों, पहली इनिंग्स में साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका की जमीन पर ढेर करना उतना आसान भी नहीं होता, लेकिन हमारे गेंदबाजों ने और खास तौर पर मोहम्मद शमी ने ऐसा चमत्कार किया कि साउथ अफ्रीका की टीम के सभी खिलाड़ी घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। तीसरे दिन के खेल में जब पहली इनिंग्स की गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए बुमराह ने गेंद हाथ में थामी तो इस ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने सबसे पहला विकेट कप्तान एल्गर का ही ले लिया। लेकिन अब मैदान में जलवा आने वाला था मोहम्मद शमी का, जिनकी रफ्तार से तो हर कोई वाकिफ है, लेकिन आज उनकी रफ्तार प्लस गेंदबाजी का ऐसा कॉम्बिनेशन देखने को मिला जो कि शायद टेस्ट क्रिकेट में पहले कभी ना देखा गया हो। दोस्तों, शमी पहले से बहुत ज्यादा फिट हो चुके हैं और उनकी फिटनेस का कमाल दिखना शुरू हुआ पारी के 8वें ओवर से। 8वें ओवर में उनकी हाफ वॉली गेंद पर सबसे पहले हमें विकेट मिला पीटरसन का। 15 रन लगाकर खिलाड़ी सेट तो हो चुका था, लेकिन बाहर जाती गेंद को छेड़ दिया और क्लीन बोल्ड हो गए। और अगले ही ओवर में अपने शमी ने एक और खिलाड़ी को शिकार बना लिया और इस बार शमी के निशाने पर थे मार्करम, जो कि साउथ अफ्रीका टीम के नामी बल्लेबाज हैं। दोस्तों, पारी के 12वें ओवर में मार्करम ने भी यही भूल कर दी, बाहर जाती आउटसाइड ऑफ गेंद को छेड़ दिया और गेंद सीधा विकेट्स में जा लगी और वो भी क्लीन बोल्ड हो गए। 2 खिलाड़ियों को क्लीन बोल्ड करके शमी ने भारतीय क्रिकेट टीम को इतना मजबूत बना दिया कि अब सारा प्रेशर भारत से हटकर अफ्रीका के कंधों पर था। इस बीच सिराज ने भी एक बड़ा विकेट अपने नाम कर लिया और 40 रनों के दायरे के अंदर अब हमने 4 विकेट ले लिए थे शमी के कमाल के चलते। लेकिन अभी तो असली कमाल होना बाकी था। ठाकुर को मौका मिला तो उन्होंने सेट बल्लेबाज डीकॉक का विकेट अपने नाम कर लिया था, लेकिन एक और ही सेट खिलाड़ी मैदान पर थे जिनका नाम है बवुमा। दोस्तों, बवुमा एक आक्रामक बल्लेबाज है और उनका यही आक्रामक ढंग आज भी मैदान में देखने को मिला। 103 गेंदों में इस खिलाड़ी ने 52 रन लगा दिए थे, लेकिन अपनी खतरनाक रफ्तार और इन स्विंग गेंदबाजी का शमी ने ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार किया कि पारी के 47वें ओवर की 4थी गेंद को ना चाहते हुए भी बवुमा को खेलना पड़ा। अंदर आती गेंद को वो खेल तो बैठे, लेकिन गेंद उनके बल्ले का एज लेकर सीधा पंत के हाथों में चली गई और पंत ने भी ये कैच आसानी से पकड़ लिया, जिससे बवुमा की अर्धशतकीय 52 रनों की पारी भी समाप्त हो चुकी थी। आपको बताएं दोस्तों कि ये सबसे बड़ा विकेट था साउथ अफ्रीका की टीम का। इससे पहले शमी मल्डर का भी विकेट अपने नाम कर चुके थे और कुल मिलाकर शमी के नाम 4 बड़े विकेट दर्ज हो चुके थे और शमी की ही बदौलत 150 पर ही साउथ अफ्रीका की टीम अपने 7 विकेट गंवा चुकी थी। दोस्तों, शमी ने अपनी तूफानी गेंदबाजी से इसी तरीके से इतिहास रचा और कई रिकॉर्ड भी बना दिए। लेकिन शमी की गेंदबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, तीसरे दिन के खेल में मोहम्मद शमी और सिराज ने अपनी खतरनाक रफ्तार से पूरी अफ्रीका की टीम के परखच्चे ही उड़ा कर रख दिए। लेकिन आखिरकार कैसे इन दोनों गेंदबाजों के आगे आज अफ्रीकी बल्लेबाज घुटने टेकने पर मजबूर हो गए, वो सब तो आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, शमी और सिराज में कौन बेहतरीन गेंदबाज है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच में चल रहे सीरीज के पहले टेस्ट मैच में ही भारतीय खिलाड़ियों का बोलबाला देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि टॉस जीतकर हमारी टीम ने बल्लेबाजी चुनी। मैदान में उतरकर केएल राहुल और मयंक अग्रवाल ने इस फैसले को सिद्ध भी कर दिया। दोनों खिलाड़ियों की बदौलत टीम 200 तक छू गई थी। राहुल के 122 रनों की पारी और रहाणे की 40 रनों से बहुत मदद मिली और हमारी टीम जाते जाते 327 रन बना गई। लेकिन अब असली इम्तिहान गेंदबाजों का होना था, क्योंकि दोस्तों पिच तो गेंदबाजों की जरूर थी, लेकिन साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों को जाहिर सी बात है कि ज्यादा अनुभव होगा इस पिच पर गेंदबाजों के खिलाफ खेलने का। लेकिन अनुभव चाहे जितना भी क्यों ना हो, आज भारतीय गेंदबाजों के सामने सब कुछ फीका पड़ गया। आज हमारी गेंदबाजी ने अफ्रीका की टीम को अफ्रीका की सरजमी पर घुटने टेकने पर जो मजबूर कर दिया। पहली इनिंग में जब हमारी टीम की गेंदबाजी की शुरुआत हुई तो पहले ही ओवर में जसप्रीत बुमराह ने एक बड़ा विकेट अपने नाम कर लिया। तो जसप्रीत बुमराह ने पहले ही ओवर में टीन एल्गर का विकेट लेकर भारतीय क्रिकेट टीम को सफलता का मार्ग दिखा दिया था। लेकिन आगे चलकर शमी जो करने वाले थे उसे तो शायद साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज अपने सपने में भी नहीं सोच कर आए होंगे। आपको बता दें कि साउथ अफ्रीकी टीम के खिलाड़ी पीटरसन मैदान पर सेट हो चुके थे कि तभी शमी का तूफान ऐसा आया कि विकेट्स गिरने में समय ही नहीं लगा। पारी के 8वें ओवर की तीसरी गेंद को शमी ने हाफ वॉली में तब्दील कर दिया और इससे पहले कि बल्लेबाज गेंद को समझ पाते, गेंद बल्लेबाज का इनसाइड एज लेकर सीधा विकेट में जा लगी और खिलाड़ी क्लीन बोल्ड हो गए थे। नहीं दोस्तों, शमी का तूफान पारी के 12वें ओवर में भी देखने को मिला, वो भी इसी ओवर की 5वीं गेंद पर। साउथ अफ्रीकी टीम के एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है मार्करम। वो मैदान पर सेट होने का प्रयास कर रहे थे कि शमी ने वही रणनीति अपनाई जो कि पारी के 8वें ओवर में उन्होंने अपनाई थी।
आपको बता दें कि पारी के 12वें ओवर की 5वीं गेंद को भी शमी ने आउटसाइड ऑफ की तरफ डाला। गेंद मार्करम के बल्ले का एज लेकर फिर से जाकर विकेट में लगी और वो भी इसी तरीके से क्लीन बोल्ड हो गए थे। दोस्तों मार्करम जैसा खिलाड़ी जो कि 34 गेंदों में 3 चौके जड़कर 13 रन लगा चुका था, शमी की गेंदबाजी का शिकार हुआ और इसी तरीके से शमी ने 2 बैक टू बैक विकेट दिलाकर भारतीय क्रिकेट टीम को मजबूत बना दिया। लेकिन असली प्रेशर बिल्ड किया भारत के युवा रफ्तार यानी कि मोहम्मद सिराज ने। पारी के 13वें ओवर में मोहम्मद सिराज को आजमाने के लिए बुलाया गया।